गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वसंत भाग 2 का पाठ 8 शाम एक किसान पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा ये पाठ एक कविता है जिसके लेखक है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में आपको मैं 2 शब्द बताऊँगी। उनका जन्म 15 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में हुआ और उनकी मृत्यु 24 सितंबर 1983 दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पढ़ाई अहमदाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में की गई। उनकी मुख्य कविता की कुछ है: काठ की घाटियाँ, बांस का फूल, गर्म हवाएं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है ना। तो मैंने आप लोगों को हमारे कवि के बारे में 2 शब्द बताया। अब हम आगे पढ़ेंगे। शाम एक किसान। शाम एक किसान मतलब यहाँ कवि जो हमारे हैं किसके बारे में बताना चाह रहे हैं? संध्या का समय, शाम का समय, जो हमारे संध्या का समय 5, 6, 7 बजे का समय होता है, उस संध्या के समय के चित्रण के बारे में वो बताना चाह रहे हैं। यहाँ एक ठंड के दिनों में जब संध्या के समय जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, तो वो बताना चाह रहे हैं कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। आकाश का साफा का यह अर्थ क्या है? जो कवि है वो पहाड़ को एक किसान का रूप दिए हैं, है ना। यहाँ उनको किसान एक माने हैं कि जो पहाड़ है हमारा वह एक किसान है। संध्या के समय माहौल बहुत शांत रहता है, ठंड का समय है। और जो आकाश का साफा का अर्थ यहाँ क्या है? पगड़ी। आप चित्र में देखेंगे कि बादल जो है पहाड़ का पगड़ी जैसा दिख रहा है, वो पगड़ी बांधकर शांत बैठा है। सूरज की चिलम खींचता। सूरज की चिलम खींचता का अर्थ है जब सूरज ढलता रहता है संध्या के समय तो वो लाल हो जाता है, तो वो पहाड़ अपने मुंह से चिलम खींचता हुआ बैठा है एक किसान। पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। और पहाड़ के नीचे हम जानते हैं कि नदी हमेशा बहती है, और नदी का यहाँ तात्पर्य क्या हो रहा है कि वह चादर ओढ़े बैठा हुआ है एक किसान, है ना। ठंड में चादर ओढ़े एक किसान बैठा हुआ है। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में है ना। पलाश का जंगल है ना। पहाड़ जो हमारे जंगल होते हैं उसके पास, जो हमारा पहाड़ है उसके पास में बहुत सारे जंगल, वहाँ पे एक पलाश का भी जंगल है। पलाश क्या होता है? पलाश एक फूल है। आप लोग सुने होंगे पलाश का फूल जिससे रंग बनाए जाते हैं। ये पलाश के फूल जो है हमारे फरवरी मार्च के महीने में बहुत खिलते हैं। फरवरी मार्च के महीने में पलाश बहुत खिलते हैं। तो वो देख रहे हैं कि वो चिलम खींचता है और पलाश के फूल जैसे चिंगारी जल रही है, जलते हुए दिख रहा है। अंधकार दूर पूर्व में सिमट बैठा है भेड़ों के गल्ले से। बहुत दूर में जब सूर्य उगता है पूर्व दिशा से और जब पश्चिम दिशा में ढलता रहता है तो पूर्व दिशा की ओर से क्या होता है? अंधकार होता है। जब सूरज धीरे धीरे ढलता है तो अंधकार होता है। तो दूर से अंधकार क्या दिख रहा है? भेड़ों का एक झुंड दिख रहा है कि भेड़ों के झुंड दूर में खड़े हैं और वह चिलम खींचता हुआ पलाश के फूलों की, मतलब जो चिंगारी जल रही है उसकी बैठ के वह सेक रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम औंधी। धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधकार सा छा गया, है ना। तो वो अपना चुपचाप से किसान जो है बैठ के चिलम पी रहा है ना, आँख की सेकाई ले रहा है। और दूर बैठे भेड़ जो है वो भी बैठे हैं। फिर अचानक एक मोर बोला कि जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। फिर जब मोर अपने में बातें करने लगे, चहचहाने लगे, तो उसको लगा जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। सुनते ही वो अचानक से डर गया कि ये मुझे किसने बुलाया,
और फिर वो जब वो चीलम पी रहा था, वो अचानक डर के घबरा के उसका चीलम नीचे गिर गया। चीलम गिर गया मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? सूरज जो है पूरी तरह से ढल गया, है ना, पूरा अंधकार हो गया। फिर जब अंधकार हुआ है, चीलम गिर गया, तो धुआं उठने लगा, है ना, धुआं उठने लगा था। कोहरा जैसे जैसे अंधकार होता है ठंड के दिनों में, तो कोहरा दिखता है हमको, धुआं सा, बस। तो जब सूरज डूबा, अंधकार छा गया, तो वो धुआं उठने लगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे कवि जो है बहुत ही सुंदर एक कविता लिखे, जहाँ कोई ना पहुँच पाए। वो कवि ने एक पहाड़ को एक किसान का रूप दे दिया, हमारे ढलते हुए सूरज को एक चीलम का रूप दिया, और पलाश के खिले फूल को चिंगारी बताया, और अंधकार को भेड़ों का झुंड बताया। तो इस तरह से हमारे कवि ने संध्या को बहुत ही सुंदर इसका चित्रण किया। यहाँ पे हमारा मानवीय अलंकार और उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब हम कविता के बारे में आपको कुछ बताएंगे। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम में प्रकृति दृश्य का चित्रण किया है ना। मैंने आपको बताया था, जो कवि है एक किसान को रूप दिया, जाड़े का रूप मतलब ठंड के दिनों की संध्या के बारे में प्रकृति का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए एक किसान की तरह दिखाई दे रहा है। जो पहाड़ है वो बैठा है आराम से, जो एक थका हुआ किसान है। आकाश उसके सर पर बंधे साफे के समान है। आकाश जो है उसके सर पे बंधा हुआ क्या है? एक पगड़ी है। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर से है। जो नदी बह रही है वो कैसा लग रहा है? एक चादर है। पलाश के पेड़ों पर खिले खिले लाल फूल जलती अंगीठी के समान है। जलती अंगार जैसे दिख रही है। अंगीठी मतलब यहाँ क्या है? अंगार। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसे, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चीलम पर सुलगती आँख की भांति दिख रहा है। दूर अंधकार है, वो कैसा दिख रहा है? एक भेड़ों का झुंड है। और पश्चिम दिशा में डूबता हुआ सूरज कैसा है? चीलम पर सुलगती आँख है। चीलम के ऊपर छोटा छोटा आँख जैसे सुलगता, फिर उसको खींचते हैं ना, बस वही सुलगती आँख की भांति दिखाई दे रहा है। ये पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठा, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? फिर ये जब संध्या, जब सूरज डूबता तो अब मोर अचानक बोलने लगा। जंगल में मोर रहते हैं, मोर अचानक बोलने लगा। फिर उसको ऐसा लगा अरे किसी ने उसको बहुत आवाज़ दी। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चीलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है ना। जब वो सुनते हो, जब बोलती है, तो वो अचानक वो जो चीलम है वो पलटकर गिर जाता है, आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है, सूरज पूरी तरीके से डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा फिर छा जाता है। तो इस तरह से हमारे कवि ने बहुत ही सुंदर यह कविता प्रस्तुत की है। धन्यवाद।